वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। काफी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली है, अब ऐसे लग रहा है 10 लेक्चर खत्म कर दिए हैं। रेजिस्टिविटी भी पढ़ ली है ना, काफी काम कर लिया। पर एक बात बताओ, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किस चीज से आते हैं? किस चीज से आते हैं? सर आपने बोला था ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ है, पर ओम्स लॉ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट इज यूज्ड इन एवरी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्ट होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या होते हैं पढ़ा दिया था ना। क्वेश्चन बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम 3 क्लासेस में करेंगे। पहला सीरीज में रेजिस्टर्स, दूसरा पैरेलल एंड तीसरा मिक्स्ड। ओके, तो मुबारक है, आप सीएलएस इंस्टीट्यूट के फिजिक्स के लेक्चर में आए हैं। अब हम सीरीज का पढ़ना शुरू करेंगे। इस लेक्चर में क्या क्या कंटेंट्स होंगे? सीरीज में रेजिस्टर लगना और उनके न्यूमेरिकल्स। चलिए शुरू कर दें, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हमने इंट्रोडक्शन में। चलिए, एज यूजुअल इलेक्ट्रिसिटी की जब बात होती है तो मैं पानी का एग्जांपल लेकर आ ही जाता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए पानी का एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए यहां से ये एक पाइप है, यहां से थोड़ा रफ है अंदर से, ये जहां जहां स्ट्रेट लाइन है वहां से स्मूथ है, जहां मैंने ऐसे नॉचेस बनाए हुए वहां से क्या है? रफ है। ओके, तो एक बात बताओ बेटा, अगर इस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है तो वो स्मूथ सरफेस इससे तो स्लो डाउन होगा नहीं, क्योंकि स्मूथ सरफेस तो फ्रिक्शन ऑफर करते ही नहीं, याद है। पर ऐसे ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं पानी का, इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा डिफरेंट है, सुन लेना ठीक है। अच्छा, पर रफ सरफेस में आएगा जब, तो रफ सरफेस थोड़ी रुकावट तो देगा, जिसको हमने क्या एनालॉजी दिया था इलेक्ट्रिसिटी में? रेजिस्टेंस, याद है। तो एक रेजिस्टेंस कैसे डील करते हैं आपको आ गया है ओम्स लॉ के थ्रू अच्छे से। मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर सर्किट में हो तो कैसे डील करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इस केस में क्या है? 2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो जो वाटर आ रहा है पहले इस रेजिस्टेंस से टकराएगा और थोड़ा स्लो डाउन होगा, एंड देन इस रेजिस्टेंस से टकराएगा पर और थोड़ा स्लो डाउन होगा। यस और नो? वाटर का स्पीड या पोटेंशियल हमने क्या बोला था आपको? पोटेंशियल है ना, स्पीड या प्रेशर बोल लो। एक्चुअली इसका प्रेशर अगर बोले तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में क्या था? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हुआ? एक के बाद एक थोड़ा सा कम हुआ आफ्टर द रफ पैच। यस और नो? तो पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ आफ्टर ईच रफ पैच। करंट क्या था? अगर हम एग्जांपल कंपेयर करें, एनालॉजी देखें तो करंट था द अमाउंट ऑफ वाटर। यस और नो? अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम है जो इस नॉच से पास कर रहा है और जो इस नॉच से पास कर रहा है। ठीक है, तो करंट आई क्या था? करंट जो था बेटा वो वाटर जैसा था, वाटर की वॉल्यूम जैसा समझ लो। तो करंट तो जितना इससे निकला, मतलब जितना वाटर इससे निकलेगा तो सारा इससे भी, मतलब दोनों रेजिस्टर में क्या होता है? करंट कांस्टेंट रहता है, मतलब करंट या फिर कहें सेम रहता है दोनों में। थोड़ा थोड़ा समझ आया, मुझे पता है पूरा नहीं आया होगा, कुछ बच्चों को आ भी गया होगा पूरा। ठीक है, बट इसका जब हम इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा तब आपको थोड़ा क्लियर, थोड़ा क्या 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े। ये है नेक्स्ट स्लाइड। जैसे उधर हमने क्या बनाए थे? 2 रफ नॉचेस बनाए थे, इधर हमने 2 रेजिस्टर बना दिए। उधर हमने क्या बनाया था? पाइप में पानी बनाया था, इधर हमने कंडक्टिंग वायर बना दी। समझ आया? इमेजिन करो बच्चे, करंट क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से जा रहा है और यहां से जा रहा है। आगे कोई सर्किट कंप्लीट हो रहा है, उसको अभी हम सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, चलो जी, तो क्या होगा अगर आई करंट है तो आई विल बी सेम इन बोथ R1 एंड R2। मतलब फॉर R1 अगर बात करें उसमें से करंट कितना निकलेगा? आई। यस और नो? यस और नो? ठीक है जी। और अगर हम R2 के बारे में बात करें बच्चों, फॉर R2 उसमें कितना करंट निकलेगा? उसमें भी आई निकलेगा। मतलब सीरीज में क्या होता है? अगर सीरीज लगा है, सीरीज मतलब अगर एक के बाद एक रेजिस्टर लगा है
तो उसमें करंट दोनों में सेम होता है। अभी तो आप ये पढ़ रहे हो कि एक के बाद एक लगाए तो सेम होता है। अगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में जाओ जैसे एनटीएससी टाइप क्वेश्चंस में, तो आपको इसका उल्टा भी पढ़ना पड़ेगा कि अगर करंट सेम है मतलब सीरीज में लगा है। अभी क्या पढ़ रहे हो, सीरीज में है तो सेम है। आगे ये भी देखना पड़ेगा, इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे कि अगर करंट सेम है मतलब सीरीज है, दिखने में नहीं दिखेगा। कोई नहीं, वो आगे की बात है, आगे पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो दोनों में करंट कितना है, आई। पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टर के अक्रॉस, ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर ड्रॉप होता है करंट की डायरेक्शन में, है ना। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था, इस पॉइंट पे जो है ये कम होगा कंपेयर टू दिस, यस और नो। ठीक है, ये जो है वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। पहले वाला ज्यादा होगा, दूसरा वाला कम होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, हाँ या ना। उस डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 1। आई विल रिपीट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 1। अक्रॉस बोला है मतलब उसके ऐसे अक्रॉस, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करते हैं V1 से, ओके। तो अक्रॉस R1 क्या होगा, V1, ओके। ऐसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V2। ये थी डिफरेंट चीज, जो नई चीज आज हम पढ़ने वाले थे। इसमें आपको पुरानी चीज जरूर एडजस्ट करनी है, जैसे ओम्स लॉ, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैसे कि आप करोगे फॉर R1, अगर सिर्फ R1 की बात की जाए बच्चों, फॉर R1 ओनली, फॉर एक्सक्लूसिवली R1, ओम्स लॉ लगेगा। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। मतलब R1 के अक्रॉस V कितना था, V1, ना कि फुल सर्किट का। सिर्फ R1 के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ R1 के बारे में करेंगे। तो V की जगह क्या लिख दूं, V1 इक्वल्स टू IR होता था। इस केस में I कितना है, कॉमन I, तो सिर्फ I लिख दिया, I1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। और R कितना है, R1। तो ये फर्स्ट रेजिस्टर की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। सिमिलरली इसके अक्रॉस V कितना है, V2। तो V इक्वल्स टू IR से इक्वल्स टू I इंटू R2। ये दो रेजिस्टर की इक्वेशंस बन गई, हाँ या ना बच्चों। अब थोड़ा हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि भाई इतना तो पढ़ लिया, मतलब क्या है इनका, मतलब भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। चलो, सेम डायग्राम था पीछे, बस इसमें हमने बैटरी ऐड कर दी है। इमेजिन ये बैटरी है V वोल्ट की, या V वोल्ट, हाँ चलो V वोल्ट ले लेता हूं, ठीक है। V वोल्ट्स, कोई भी वेरिएबल असाइन कर दिया V, ठीक है। कांस्टेंट है ये V, मतलब जैसे सपोज करो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, ठीक है। 12 और 24 उन लोगों के लिए जिनको हिंदी में थोड़े कमजोर हैं, ठीक है, जो अभी भी फिरंगी बनते हैं इंडिया में रह के हुई, ठीक है। चलो कोई नहीं, V लिख दिया, जैसे 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट, ठीक है, 12 और 24। चलो, R1 R2। अब हमने क्या पढ़ लिया था कि भाई इसके अक्रॉस कितना होगा, V1 ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, हाँ या ना। मतलब अगर ये पॉइंट ले, ये पॉइंट ले और ये पॉइंट ले, इसका पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जो यहां पे है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है ना। इसका पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो इसकी स्टार्टिंग का और इसके एंडिंग का है। और इसका पोटेंशियल क्या होगा, इस लाइन का, जो ये यहां पे आके कोई कंडक्टिंग वायर से नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ रहा है। समझ आया, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक बार पॉज करके ऐसे डायग्राम देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे, कमिंग बैक, ठीक है जी। तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा यार कोई आसान मेथड बताओ ना यार, ये तो बहुत मेहनत का काम है। तो दूसरे इंजीनियर्स बोले ठीक है हम बता देंगे भाई, इसका कोई ऑल्टरनेटिव हम बता देंगे। ऑल्टरनेटिव निकाला कि हम पूरे सर्किट के लिए एक नेट रेजिस्टेंस अगर बना दें तो काम हो जाएगा। नेट रेजिस्टेंस मतलब R1 R2 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक R नेट ले लो और हमारा काम हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम की जगह ये डायग्राम बन जाए, समझ आया, इस डायग्राम की जगह ये डायग्राम बन जाए। तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैंने किससे लिख दिया, R नेट, यस और नो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला R नेट का बनता है इन सीरीज ओनली, पैरेलल में नहीं बनता ये। R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2,
यस और नो? ठीक है, एक मैं शायद से फोर्थ लेक्चर भी लूं इसका, मतलब एक 11 है ना, 12 13 तो मिक्स हो गए, 12 पैरेलल 13 मिक्स्ड, शायद से 14th लेक्चर में डेरिवेशन भी लूं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली लूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि R1 प्लस R2 आया कहां से। अभी के लिए पढ़ लो, ठीक है, कि ऐसा होता है, आया कहां से वो मुझे पता है, डेरिवेशन आप लोग क्यूरियस हो रहे हो, मैं शायद से 14th लेक्चर में बताऊं, सिर्फ डेरिवेशन के ऊपर रख लूं। ठीक है, एनीवे तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लगा सकते हैं, आर नेट, और यहां कितना था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, V। तो सर्किट में करंट कैसे हो जाता है, करंट क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, आर क्या है सर्किट का, आर नेट, आर नेट। तो ये क्या हो गया, ये आई क्या है, आई नेट ऑफ द सर्किट, यस और नो? तो आई नेट का फॉर्मूला क्या आ गया, V बाय आर नेट। समझ आया? इस तरीके से आप सीरीज में आर नेट निकालोगे। थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप वाली बात भी बतानी थी आपको, वो तो मैंने बता दी बाय द वे आपको पहले ही, कि जब हम बैटरी बनाते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल था, जो नेगेटिव टर्मिनल है, प्लस यहाँ पे प्लस में कितना हो गया 12, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है। अगर 24 वोल्ट की बैटरी होगी तो 24 वोल्ट होगा। ठीक है अंग्रेजों, ठीक है जी। तो 12 है तो यहां पे भी कितना होगा 12, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहां पे भी कितना हो जाएगा 12, यहां पे भी कितना हो गया 12, जस्ट बिफोर द रेजिस्टेंस। सेम 0, तो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना होता है, मैं आपको एक थोड़ा एडवांस लेवल की चीज बताता हूं कि आपको करंट निकालना है, नेट करंट निकालोगे जैसे पिछली स्लाइड में बताया था, और नेट करंट के बाद क्या करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इसके अक्रॉस, अगर ये R1 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, अभी पढ़ा था I इंटू R1, है ना? तो मतलब I R1 जो भी चीज आएगी मल्टीप्लाई करके, उसको हम 12 में माइनस करेंगे, तब जाके हमें यहां का पता चलेगा। मतलब अगर यहां 12 है, यहां सपोज कर लो आपका x है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू IR1। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो कैसे निकाल लोगे, सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू 12 माइनस IR1। ये थोड़े समझदार बच्चे हैं उनके लिए है, एनटीएससी टाइप वालों के लिए, बाकियों के लिए पिछला भी काफी था। ठीक है, एग्जांपल्स पे जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें आर नेट निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। अरे सर ये तो आप मजाक वाला क्वेश्चन दे रहे हो हमें, है ना? कोई नहीं, अच्छे भी दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। आर नेट क्या आ गया बेटा, पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि ये सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहां से निकलेगा वो यहां पे जाएगा और वो यहां पे जाएगा, वही करंट इसमें से पास होगा और वही करंट दूसरे रजिस्टर में से भी पास होगा, मतलब सीरीज में। मतलब आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है, और वो क्या होता है 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9 ओम्स। गॉट इट? सिंपल सी चीज थी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। तो अच्छा एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये सिर्फ 2 रेजिस्टर के लिए फॉर्मूला बताया ना, ये मल्टीपल रेजिस्टर्स के लिए भी काम करेगा। सब सीरीज में है बच्चों, अगर सारे रेजिस्टर सीरीज में है तो आर नेट आएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी सीरीज में सारे डिफरेंट रेजिस्टर्स आप एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। समझ गए? चलो ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल प्रॉब्लम। यहां पे 2 की जगह 3 रेजिस्टर हैं। भाई ये तो बड़े अजीब से लग रहे हैं, इसको सीरीज में है नहीं ये पता लगाना है। तो यहां से जो करंट निकला जी, उतना ही करंट यहां जाएगा जी, उतना ही करंट इसमें से जाएगा। बीच में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही करंट की, एक पाइप में जितना पानी जा रहा है उतना ही जा रहा है, बीच में पाइप टूट नहीं रहा, है ना? तो उतना इसमें जाएगा और उतना इसमें, और यहां घूम के इतने इसमें और इसमें। कहीं भी पाइप डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ना, तो पाइपों में एक ही पाइप रहा, मतलब एक ही सर्किट, एक ही वो कंडक्टिंग वायर रहा, टूटा नहीं कहीं। तो ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। 7 3 9 अगर सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 7 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 19 ओम्स। कितना सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लेना है तो। नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूं मैं फिर, ठीक है जी।
ये है क्वेश्चन बढ़िया। इसमें निकालना है फाइंड करंट इन द सर्किट। कितना करंट जाएगा, क्या बोला था, दो दो काम करेंगे तो भाई मेहनत का काम है, इसलिए हम आर नेट ले लेते हैं। यस और नो? आर नेट कितना है इस केस में? 4 और 2 सीरीज में दिख रहे हैं, कॉमन सेंस है। 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। V कितना है? 12 वोल्ट्स। हाँ या ना? तो आई नेट मतलब सर्किट में जो आर जाएगा, ओ सॉरी आई अपोलोजाइज, सर्किट में जो आई जाएगा, करंट, नेट करंट जाएगा, वो क्या होगा? V/R। गॉट इट? मतलब 12/6 समझे, इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स। एम्पियर होती ना यूनिट, भूल जाते हो क्या? एम्पियर्स होती है, तो 2 एम्पियर आपका आंसर आ गया। करंट इन द सर्किट कैसे निकालते हैं समझ आ गया आपको अच्छे से? ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो या देख लो। ओके, कमिंग बैक, तो कंक्लूड करें इस लेक्चर को। कंक्लूजन में क्या सीखा भाई? इन सीरीज इटसेल्फ, सॉरी इटसेल्फ नहीं बोलेंगे, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, इन सीरीज ओनली, ठीक है, करंट विल रिमेन सेम इन ऑल रेजिस्टर्स और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स विल बी डिफरेंट। समझे? अरे भाई समझे या नहीं? क्योंकि पैरेलल में उल्टा होता है, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। चलिए अब भागिए यहां से, बहुत पढ़ाई हो गई, अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलिए बाय।